नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार की धरती के नालंदा विश्वविद्यालय से। इस जगह को जो हम लोग देख रहे हैं, इस जगह को हुएन सांग ने नाम दिया सराय टीला। उन्होंने लिखा कि इसमें टेराकोटा का 80 फुट का बुद्ध का स्टैचू। 1972 से 82 तक इसका खुदाई हुई। ये पाँव मिली, उससे लगता है कि 80 फुट का बुद्ध का स्टैचू था, प्रतिमा थी। उनका केवल पाँव मिला था। मेरा नाम सर शिवप्रिय कुमार और इस नालंदा का जो जुड़ाव है भगवान बुद्ध, भगवान महावीर। मैंने जैसे ही भगवान बुद्ध और महावीर का नाम लिया तो आज से 2600 साल पहले से इस नालंदा का जुड़ाव है। अच्छा। पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय थी। पहला हो गई तक्षशिला जो कटकर चली गई पाकिस्तान रावलपिंडी। दूसरा हो गया नालंदा और तीसरा हो गई विक्रमशिला बिहार भागलपुर कहलगांव। भागलपुर में जी सबसे ओल्ड सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय तक्षशिला, चूंकि वहीं का छात्र चरक, चाणक्य, जीवक, पतंजलि, सुखदेव और फिर चाणक्य वहाँ का प्राचार्य। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय, विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय। तो नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना और वो शब्द पाली, क्योंकि नालंदा में जो पढ़ाई होती थी पाली लैंग्वेज में, तब वो हो गई नालम प्लस दा, नालंदा। तो नालम का अर्थ होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा मीन्स देना। तो जो स्थान ज्ञान को देता था उस स्थान का नाम नालंदा हो। ये जो हम लोग देख रहे हैं सारा नालंदा इसी तरह से दबी हुई। ये पेड़ जमा हुआ है, जब इसका खुदाई हुई तो ये जो 2 देख रहे हैं स्टोरेज देख रहे हैं, अन्न भंडारण देख रहे हैं, इसी तरह से कवर्ड थी। अच्छा। आस पास के किसान लोग इस पे अरहर का, तुअर का खेती करते इसके ऊपर खेती होती थी। किसान को नहीं पता था कि इसके नीचे नालंदा। उसके बाद ये मजदूर लोग इसको डिग आउट, खुदाई कर रहा है, जिसका टाइम देख रहे हैं। तो जो बोर्ड लगा हुआ सारा खुदाई का बोर्ड लगा हुआ। तो नालंदा में चीन के यात्री हुएन सांग और इत्त सिंह 7वीं सदी में वो भारत आए। वो 14 वर्ष वो भारत में रहे, 5 वर्ष नालंदा में रहे, 4 वर्ष छात्र जीवन और 1 वर्ष टीचर जीवन। लेकिन इनसे भी पहले आए थे फाहियान, जो 5वीं सदी के स्टूडेंट्स थे, छात्र थे। हाँ, तो हुएन सांग एक किताब लिखा। उस किताब का नाम है सी यू ही, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे भारत यात्रा, जो आज के बच्चे लोग को 10वां में पढ़ने को है। अच्छा। उसमें उन्होंने लिखा कि नालंदा उत्तर से दक्षिण 7 माइल लंबा और पूरब से पश्चिम 3 माइल चौड़ा। अच्छा। किलोमीटर करेंगे तो 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर। उन्होंने इतनी बड़ी विश्वविद्यालय वर्ल्ड में नहीं थी, संसार में नहीं। उन्होंने लिखा कि नालंदा में 10,000 छात्र और 1500 प्रोफेसर, जिसको हम लोग प्रतिशत में कर देते हैं तो 7 छात्र पे 1 टीचर की, शिक्षक की व्यवस्था होती है उस समय। जी, नालंदा में 3 लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय थी। उस पुस्तकालय का नाम था रत्न रंजिका, रत्न दधि, रत्न सागर। अच्छा। नालंदा की स्थापना मगध के राजा कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी 413 ईस्वी में हुई। 200 साल बाद कन्नौज राजा हर्षवर्धन आ गए, नेचुरल बिल्डिंग टूटा, इसको मिट्टी से भरकर फिर न्यू बिल्डिंग हर्षवर्धन ने बना दी। अच्छा। 9वीं सदी में बंगाल राजा देवपाल आ गए, फिर इसको भरकर इसके ऊपर देवपाल ने बनाया। 1197 में बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण हो गया। 1157 में। हाँ, 12वीं शताब्दी में जो बहुमूल्य वस्तुएं मिला सो ले लिया, वो तो ले लिया। छात्र भी, टीचर लोग भी विरोध किए, बहुत सारे लोग को मार डाला। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिसमें नालंदा 6 महीने तक जल। तो 12वीं शताब्दी में सारा नालंदा जमींदोज हो गई। अच्छा। जब हम लोग पे अंग्रेजी हुकूमत आई तो 200 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत रही। तो अंग्रेजी हुकूमत के आर्कोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर लॉर्ड कनिंघम। तो जो हुएन सांग बुक लिखा था भारत यात्रा, उसी के माध्यम से नालंदा का खोज हुआ। हम लोग जिस साइट को देखने जा रहे हैं, यूनेस्को साइट, इसी को देखने के लिए G20 वाले लोग भी आए थे, 128 देश का लोग। तो इस तरह की व्यवस्था थी।
नालंदा जब खुदाई हुई तो दो साइडों में मिली। इसका खोज हुआ 1868 में और 1868 इसका में। खुदाई हुई 1915 से 1937 तक। अच्छा। निरंतर 22 वर्षों तक 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का खुदाई हुआ। हाँ। उसमें नालंदा दो साइडों में मिली। हाँ। तो एक साइड को विहार बोलते हैं और दूसरे को चैत्य बोलते हैं। विहार में रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, और चैत्य में जहाँ चेतना करते थे। ना बुद्ध के जो परम प्रिय शिष्य में से सारीपुत्र का जन्म स्थल एवं निर्वाण स्थल के रूप में यहाँ जाना जाता है। वहाँ तो चलेंगे तो इसका चर्चा मैं करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये इस तरह की व्यवस्था थी। इसका खुदाई हुआ, ओनली 2% का खुदाई हुआ, दो भागों में मिला, विहार और चैत्य। विहार में रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, विहार। और चैत्य मीन्स मंदिर। 200 गांव से जो राजस्व आता था राजा को, हाँ। राजा विश्वविद्यालय को दान दे देता था। उसी से विश्वविद्यालय चलती थी। छात्र को रहना सहना खाना पीना सारा फ्री था। लेकिन उसके जगह पे जो नालंदा का मेन द्वार हुआ करता था, चारों दिशाओं में हुआ करता था, वहां पर जो गेटमैन बैठते थे, इतना विद्वान होते थे द्वारपाल, उनको द्वारपाल न कहकर द्वार पंडित कहा जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। 100 छात्र में 10 ही प्रतिशत पास करते थे जिनको प्रवेश मिलता था। 90 जो रहा करते थे गेट से लौट जाते थे। और उस द्वार पंडित के द्वारा जो परीक्षा ली जाती थी, उस परीक्षा का नाम प्रारंभिक परीक्षा। वो संभवतः नालंदा का दिन जिसका आज हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। मतलब द्वार पंडित एज ए टीचर हुआ करता था उस समय में, परीक्षा लेने वाले शिक्षक हुआ करते थे, है ना। इतना विद्वान होते थे। अच्छा अच्छा। तो उसमें 10 ही प्रतिशत पास करते थे, बाकी 90 सब जो रहा करते थे गेट से लौट जाते गेट से ही वापस चले जाते थे। तो नालंदा का जो खुदाई हुई, अभी वही मैंने बोला 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर, हाँ। खुदाई हुई 2 किलोमीटर। तो मेन एंट्रेंस नहीं मिला तो इस वाल को काट कर न्यू गेट आर्कोलॉजी सर्वे। अच्छा, उन्होंने सर्वे वाला बनाया, पहले नहीं था ये। जी, उस समय जो मटेरियल थी चून, सुर्की, उड़द दाल, गुड़, बालू, वेल, गन्ने का रस। चूंकि उस जमाने में सीमेंट नहीं था, ये ब्रिटिश काल में आई, आर्कोलॉजी द्वारा इसको पार्ट बाई पार्ट ढाल कर रखा। इतनी मोटी मोटी दीवार, नेचुरल एसी, ठंडा के दिन में गरम, गरम के दिन में ठंडा। अगर इतनी मोटी वाल ना होती तो आज नालंदा का भग्नावशेष भी देखने को नहीं मिलता, जैसे तक्षशिला, विक्रमशिला। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये 5वीं सदी का हॉस्टल हो गई। एक कमरे में एक ही विद्यार्थी लोग रहा करते ये थे। कमरा? हाँ, जितना हम लोग डीप देख रहे हैं, हाँ। इतना ही अभी और है। अच्छा। क्योंकि खुदाई में ओपन मिली तो बारिश का पानी गिरेगा, लॉस होगा। तो आर्कोलॉजी इसको इस स्तर में रखा और ये नाला बना दिया। ये जो कंक्रीट जो हम लोग देखें दरवाजा हो गई। अच्छा। साथ ही साथ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, ब्लॉक इंटरकनेक्टेड, 34 रूम तो 34 छात्र हो गए। संभवतः इसमें जूनियर, उसमें सीनियर, चूंकि इसमें डोर नहीं। अच्छा अच्छा। इसका डोर वहाँ, हाँ। उसका डोर गलियारा में, उसका गलियारा में, उसका सामने। और इसी सीढ़ी के बगल में जो एडवर्ड हॉल जो दिखाई दे रही है, वो 5वीं सदी का क्लासरूम है। 7वीं सदी आई सर, नेचुरल बिल्डिंग टूटा, इसको मिट्टी से भर दिया और न्यू बिल्डिंग हर्षवर्धन ने बनाया नया। ये जो ईंट दिखाई दे रही है, यहाँ से 12 फुट तक हर्षवर्धन ने बनाई। तो फिर हर्षवर्धन में विश्वविद्यालय चलने लगी। अच्छा। 9वीं सदी आई, फिर इसे भरकर इसके ऊपर देवपाल ने बनाया। जो जाने का रास्ता इसके ऊपर, तो इस पे जाना बंद हो गई। तो फर्स्ट हो गया, पहला हो गया गुप्ता डायनेस्टी, बीच का हो गया हर्ष डायनेस्टी, और ऊपर का हो गया पाल डायनेस्टी। तो इसके ऊपर भी ये वाला था क्या वो? जी, आर्च बिल्डिंग आगे दिखाएं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो हम लोग देख रहे हैं, एक बिल्डिंग, हाँ। एक भवन दूसरे भवन के बीच में पैसेज हुआ करता था। हाँ। ये साइड भी ये साइड भी ये हुआ करता था, और ये साइड अलग विभाग हुआ करता। अच्छा, दो अलग अलग विभाग हुआ करता था। ये पैसेज हो गई। इसी में एक हिंदी मूवी शूट हुई थी, जॉनी मेरा नाम। मूवियाँ तो चलो। उसके बाद से तो भारत सरकार यहाँ शूट ही बंद कर दी। हाँ, मूवियाँ तो चलो होती रहती है उनका, उनमें। ओपन पैसेज हुआ करता था। आगे चलेंगे। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमन्स एट नालंदा। नालंदा जो खुदाई हुई तो 2 भागों में मिला। एक भाग होगी विहार, रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, जिसको इंग्लिश में मोनास्ट्री बोलते हैं। और दूसरा भाग होगी चैत्यास, जहाँ पूजा अर्चना करते थे। 1 किलोमीटर में 5 मंदिर मिली। 1, 2, 3, 4, 5 जो मैंने गेट के पास पाँव बोला कि मिला।
बोला था ना। एक जो हम लोग देख रहे हैं स्तूपा देख रहे हैं, तो नेट पे बुक में टीवी पे नालंदा के नाम पे इसी का पिक्चर, अच्छा। नेट पे बुक सारा इसी में। इधर देखिए शिवकृत मंदिर जो देख रहे हैं, ये जो पीला जैसा जो दिखाई दे, जो ग्रास दिखाई दे रहा, हाँ। इसी तरह से नालंदा दबा हुआ था। सेकंड टेम्पल। थर्ड मंदिर जो देख रहे हैं खजूर टी के पास में, खजूर पेड़ के पास में। चौथा जो देख रहे हैं सबसे अंतिम में हो गई। ये जो पाठ देखिए पूजा कर रहा है, आवाज आ रही है, इस पाठ को पूजा कर रहा है। 11 हॉस्टल मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो लाल बोर्ड जो आपको दिखाई दे रही है, इसी तरह से इस लाइन में जो लाल लाल जो बोर्ड दिखाई दे रही है 11 हॉस्टल। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं सब सारा छात्र लोग का कमरा। यहाँ पे भगवान बुद्ध का प्रतिमा, यहाँ भी भगवान बुद्ध का प्रतिमा। ये मोनास्ट्री का एंट्रेंस एंड एग्जिट आने जाने का रास्ता। ये लेक्चर सीट हो गई, यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गए, अच्छा। छात्र हो गए। अब एग्जाम्पल इसमें हिंदी का छात्र, तो हिंदी विभाग में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, संस्कृत मैथ में, इसी तरह से हर एक ब्लॉक में हर एक विषय की पढ़ाई होती थी। अच्छा। भगवान बुद्ध का पॉलिसी मिडिल थी, मध्यम मार्ग अपनाए थे। 10 किलोमीटर में विश्वविद्यालय थी। एक मंदिर में पूजा अर्चना करने में दिक्कत होती तो 1 2 3 एक ग्रुप बन गई जो पूजा अर्चना इस मंदिर में। अच्छा। 1 2 3 एक ग्रुप का पूजा अर्चना इस मंदिर में, 1 2 3 इसका पूजा अर्चना इस मंदिर में। ठीक है। तो 108 था तो 36 मंदिर थी, चूंकि 1 2 3 बराबर इकट्ठे होता है। ओके, आगे जो मैंने आपको दिखाया एक कमरा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड दिखलाया, ये हर्षवर्धन, ये देवपाल। एक भवन दूसरे भवन से हम लोग आए, ये आने जाने का रास्ता हो गई। ये टीचर्स मेडिटेशन सेंटर, ये लेआउट हो गई। एक जो हॉस्टल दिखाएंगे 11 हॉस्टल सेम है। हम लोग जिस हॉस्टल को देखने जा रहे हैं, इसको जावा सुमात्रा के नरेश ने बनाया। जावा सुमात्रा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का जो नरेश ने बनाया उनका नाम बालपुत्र देव। उन्होंने एक मोनास्ट्री को गिफ्ट के रूप में बनाया था। ये जो हम लोग देख रहे हैं चौकोर, ये सब सारा टीचर्स मेडिटेशन सेंटर। इस पे टीचर लोग, शिक्षक लोग स्टेप बाय स्टेप लोग बैठते थे और ध्यान लगाते थे। उसमें बोला जाता था कि ध्यान करने से नॉलेज, जिसका ज्वलंत उदाहरण स्वामी विवेकानंद है ना। तो हम लोग जिस बिहार को देखने जा रहे हैं, इसको जावा सुमात्रा के नरेश ने बनाया। जावा सुमात्रा इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का जो नरेश ने बनाया था, उनका नाम था बालपुत्र देव। सारा ये जो टीला जैसा जो दिखाई दे रही है, इसको भी खुदाई करेगा तो कुछ न कुछ मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो ये जो हम लोग देखें बैठ के पूजा वो लोग कर रहा है। ये जो हम लोग पाठ को देख रहे हैं, इसी तरह से ये दबी हुई थी। ये देखिए टेम्पल नंबर 3, जब इसका डिग आउट हुआ तो ये पाठ मिला, जो देखिए बैठ करके वहाँ पूजा कर रहा है। वह देखिए मुड़ी झुका कर रहा है, दिखाई दी ना। तो सारे लोग पूजा करता है। तो जो हम लोग देखने जा रहे हैं मोनास्ट्री नंबर 1, इसी को पाली में बोलेंगे विहार संख्या 1। विहार जी, इसी को अल्फाबेट कर देंगे, हम बिहार वासी हो गए। विहार से बिहार बना है। हाँ, हम लोग जिस बिहार को देखने जा रहे हैं, तो 810-850 ईस्वी शासन काल में सुमात्रा का एक नरेश ने बनवाया। एक नरेश ने बनाया, उनका नाम बालपुत्र देव। ये बताया जिस मोनास्ट्री को देखने जा रहे हैं, बिहार को देखने जा रहे हैं, हाँ। इसमें 34 का कुल टोटल। इसी तरह से 11 हो गई सर। यहाँ जो हम लोग देखेंगे 5 7 9, उधर ओनली 7 9 अच्छा, सारा बर्बाद हो गई। अच्छा, 5 धरती के नीचे। ये जो 4 पत्थर का पिलर देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 पत्थर का पिलर इस बिल्डिंग का सर। अच्छा। ये साइड अभी मैंने बोला था लेआउट पर कि ये साइड भगवान बुद्ध का स्टैचू टेराकोटा, यहाँ पे होता था, और ये साइड बुद्ध का स्टैचू। अच्छा। जब छात्र लोग भंते जी लोग प्रवेश करते थे, तो एक प्रे करते थे, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। इस तरह से प्रार्थना करके प्रवेश करते थे। वक्त यार खिलजी द्वारा जो आग लगाई गई, तो जला का निशान एक दूसरे से ईंट इंक्लूड हो गया। अच्छा अच्छा। ईंटों मोनास्ट्री का एंट्रेंस एंड एग्जिट आने जाने का रास्ता एक ही हुआ करता था सर। तो ये रास्ता हो गई। उस समय जो आग लगी, इसके अंदर भी जला का निशान दिखाई दिया। ये जो हम लोग ड्रेन देख रहे हैं सर, ये ओरिजिनल ड्रेन हो गई, नाला हो गई उसी समय का। हाँ, सीमेंट किया 40 में 40 में। अच्छा अच्छा। कॉन्सेप्ट से ली गई थी सिविलाइजेशन, हाँ। इंडस वैली, मोहनजोदड़ो हड़प्पा का। उसी के सिमिलर है ये। अगर इसको आर्कियोलॉजी सर्व ऑफ इंडिया इसको खुदाई कर देती है, हाँ। इसके नीचे 5वीं सदी का कॉरिडोर, अच्छा। गलियारा, ये 7वीं सदी का गलियारा और 9वीं सदी का गलियारा सर। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी वाल 9वीं सदी का गलियारा, इसके ऊपर 9वीं सदी का बिल्डिंग। इसके ऊपर का तो पूरा वो जो मैंने बोला, हाँ, कि 200 साल नेचुरल बिल्डिंग कवर्ड, हाँ, हाँ। न्यू बिल्डिंग कवर्ड, री बिल्डिंग, हाँ। है ना। तो
एक रूम हम लोग देख लेते हैं। रूम को देखने के बाद आपको सारा बात समझ में आ You जाएगी will see कि thickness आखिर of wall, खेला very क्या thick है, wall. किस चीज There को are three खेला जा reasons रहा है। behind thickness of wall. First reason is that this room was पांचवी warm in सदी winter का season. कमरा This room यहीं was पर ही ना। cool in summer season. ओके, Second reason is that अच्छा। building पांचवी was सदी में multi-story, पढ़ाई होती थी। that's why light सातवीं load सदी jealousy. आई, Third reason इसको is भर that दिया, this room was नया sold भवन बनाया। this ये जो बिर्क दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर के 12 फुट तक हर्षवर्धन ने बनाई। अच्छा। ये हर्षवर्धन का दरवाजा हुई, हर्षवर्धन में विश्वविद्यालय चलने लगी। 9वीं सदी आई, फिर इसी तरह इसको भरकर इसके ऊपर देवपाल ने बनाया। अच्छा, तो ये अच्छा, 9वीं सदी का दरवाजा हुआ। ऊपर वाला। एक कमरे में कहीं छात्र लोग रहते थे, एक सब बुक, दूसरी तरफ यूनिफॉर्म। जिस सेब में हम लोग ये देख रहे हैं, इसी सेब में ये दरवाजा हुआ करता था सीमेंट आर्कोलॉजी द्वारा। इस डोर को बोलते हैं इंडियन नेम, भारत का नाम, दांतेदार द्वार। दांतेदार द्वार। तो जो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, तो जो न्यू यूनिवर्सिटी बनी है, विश्वविद्यालय बनी है, हाँ। यहाँ से 10 किलोमीटर, राजगीर से 3 किलोमीटर पर इसी का रिप्लिका संभवतः बनने जा रहा है। अच्छा। है ना। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं सर, एक डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। इसी तरह से 11 डिपार्टमेंट में भी है सर। अच्छा अच्छा। तो इसके नीचे 5 हो गई, ये 7 हो गई, और इसके ऊपर 9वीं सदी का ये जो हम लोग देख रहे हैं गैप गैप जो दिखाई दे रही है ना, हाँ। ये जो गैप दिखाई दे रही है वहाँ जो देख रहे हैं, 9वीं सदी का होगा। अच्छा। तो सर ये लेक्चर हॉल हो गई, क्लासरूम। ये वाला। हाँ, नो बिल्डिंग, ओपन, यानी जस्ट लाइक गुरुकुल। अच्छा, पूरा खुला। इसी के तरफ से आज भी पढ़ाई हो रही है, शांति निकेतन। तो 5वीं सदी में गुरु जी इस पे, इधर आइए ना सर। हाँ, हाँ। और इस ब्लॉक का 34 छात्र नीचे, तो वो सब नहीं था 5वीं सदी में, वैसा था। अच्छा, वहाँ पे छात्र बैठते थे, यहाँ पे 7वीं गुरु जी सदी बैठते। में गुरु जी यहाँ पर आ गए, छात्र यहाँ आ गए। 9वीं सदी आई, वाल से ढक गई, हाँ। तो 9वीं का लेक्चर सीट ये होगी, स्टूडेंट्स यहाँ होंगे। उससे ऊपर हो तो गया। 9, 7, 5। अच्छा। ये जो हम लोग देख रहे हैं किचन, हाँ। इस ब्लॉक का 34 स्टूडेंट्स लोगों का, छात्र लोग का भोजन एंड लैबोरेटरी, लैब, प्रयोगशाला, ये 2 काम में आया करता। ये जो हम लोग देख रहे हैं सर, ये 5वीं सदी का मंदिर हो गई, वो वेदी हो गई। वहाँ पर भगवान बुद्ध का प्रतिमा थी जो म्यूजियम में चली गई। अच्छा। तो सर ये जब आर्च बिल्डिंग थी तो डार्क रहा करता था, अंधेला रहता था, जैसे पलट के देखिए, तो भगवान बुद्ध दिखाई नहीं देते थे। इसी गेट के पास में माइका रख दी गई, जिस माइका का भी मैंने चर्च किया। इसमें 3 हॉल, 1, 2, 3, उसी तरह से अपोजिट में भी माइका, उसमें भी 3 हॉल। इस पे कॉपर प्लेट लगी रहती थी। सनलाइट, मून लाइट को रिफ्लेक्ट कर मंदिर को लाइट करता था, हाउस को लाइट करता था। क्योंकि दैट टाइम नो, उस जमाने में इलेक्ट्रिक थी नहीं। लाइन बत्ती थी नहीं। उसी में आज कुछ नई नियम कानून या टेक्नोलॉजी डाल दी, जिसको हम लोग सोलर बोलते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि नालंदा कैसा हो। बिल्कुल। हो सकता है यही सब टेक्नोलॉजी, फिर अंग्रेजी बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो बोलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी, हाँ, उसको चलेगा। खोज रहा हूँ। अरे वो चलेगा चलेगा। तो आज उस समय की टेक्नोलॉजी हो गई, हाँ। उसी में आज कुछ नई टेक्नोलॉजी डाली, जिसको हम लोग सोलर बोलते हैं। इमेजिन कीजिए कि नालंदा कैसा होगा। हो सकता है यही सब टेक्नोलॉजी के कारण भारत सदियों सदियों तक विश्वगुरु, जगत गुरु। हाँ, उसी जिस समय यूरोपियन लोग जंगल में रह रहा था, उस समय इंडिया में रिफ्लेक्शन सिस्टम आ चुकी थी सर। तो अमावस का भी रात हुआ करता था, जिसमें मूनलाइट नहीं होती थी। तो जो 200 गांव से टैक्स में घी वगैरह आता था, उसको दीपक जलाकर छात्र लोग यूज करते थे। लाइट ओके, करते। तो उसमें लाइट की व्यवस्था माइका थी। मोबाइल का टॉर्च ओपन कीजिए, तब में दिखाएंगे। ओके, समझ गया। तो सनलाइट, मूनलाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध मंदिर को लाइट करता था। ये टेक्नोलॉजी हो गई सर। तो 1600 वर्ष में हो गई। तो जिस समय लगा होगा उस समय का क्या कहना होगा। तो सनलाइट, मूनलाइट को रिफ्लेक्टर बुद्ध मंदिर को लाइट करता था सर। अब हम लोग ऊपर चलेंगे, फैला ये सर कुआं हो गई। इस ब्लॉक का, इस ये विभाग का 34 छात्र यहीं से पानी पीते थे और स्नान करते थे। अभी तो पानी नहीं है, वाटर लेवल नीचे चली गई। पानी रहता था, है ना, क्योंकि हम लोग टॉप स्थान पर हैं, तो वाटर लेवल नीचे चली गई। ये सर अन्न भंडारण हो गई सर। अच्छा। 1 किलोमीटर के खुदाई में यही 2 कमरा मिला। इस बिल्डिंग को इंडियन नेम बोला जाता है सर, आर्च बिल्डिंग। फिर मुस्लिम आ गए तो इसको हम लोग डोम बोलने लगे। डोम। ब्रिटिश आ गए तो रेलवे पुल सर। तो ये अन्न भंडारण हो गया सर। जब खुदाई हुई 5 फुट का मटका, जला हुआ चावल मिली, जो इस म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम में, उस समय जो फायर हुआ, ये ब्लैक ब्लैक जला जला का निशान आपको दिखाई दे रही है सर।
ये अन्न भंडार तो वो चावल के दाने ये यहाँ पे म्यूजियम में। म्यूजियम में भी रखा हुआ है, नेशनल म्यूजियम में। अच्छा अच्छा, उस ये जो हम लोग देख रहे हैं ओरिजिनल ये वाला। खुदाई में लॉस हुई, आर्कोलॉजिस्ट को प्रिजर्व, हाँ ये करना ये जरूरी जो था। प्रिजर्व किया उसका टाइम सर यहाँ डाले हुए हैं ASI 1952 सर। अच्छा, तो ये जब पहाड़ थी तो जब इसका खुदाई हुआ, राखलदास वगैरह आए खुदाई करने के लिए, तो ये 9वीं सदी का हो गया सर। ये स्टोर जो देखें 7वीं सदी का, ये 5वीं सदी का। ये आर्कोलॉजी काट काट के आर्कोलॉजिस्ट दिखलाने का प्रयास किया कि 5वीं का कल्चर ऐसा, 7वीं का कल्चर ऐसा, 9वीं का कल्चर ऐसा। तो ये जो हम लोग देखा सर, एक डिपार्टमेंट को देखा। अच्छा, इसी तरह से 11 डिपार्टमेंट मिली है 11। और हिस्ट्री बतलाती कि 108 डिपार्टमेंट थी। अच्छा 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 अच्छा। चाल की भाषा है ना। तो शुरू में जब महात्मा बुद्ध के समय की जब थी, तो उस समय तो संस्कृत लैंग्वेज थी या पाली थी? जिस समय बुद्ध आए वो हाँ। पाली लेकर आए, पाली लेकर आए लेकिन थे, उससे पूर्व था संस्कृत। उससे पूर्व संस्कृत था। जिस समय ये मगध थी हाँ तो 16 महाजनपद थी, हाँ। जिसका कैपिटल राजगीर हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? चूंकि वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए मगध का कैपिटल राजगीर है। अच्छा। अब वो जो 5 पहाड़ी होगी, मेरे हाथों को देखिएगा, विपुलगिरी पर्वत, उदयगिरी पर्वत, वैभवगिरी पर्वत, सोनगिरी पर्वत, रत्नगिरी पर्वत, हाँ। ये 5 पहाड़ियों से घिरा रहने घिरा के हुआ है। कारण मगध का कैपिटल राजगीर रही, जिसका पहला राजा रहा जरासंध, जो जरासंध। आपने सुना होगा कि कृष्ण को रगेदा था, हाँ है ना। और उसके बाद लास्ट रहे उदयन, जो यहाँ से शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्रा, तो फिर हम लोग का राजधानी पटना, पटना हो गई। जिसको पाटलिपुत्रा बोला जाता है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं सर, ये 9वीं सदी का बिल्डिंग, ये 9वीं सदी का बिल्डिंग, हाँ ये स्टेप हो गई, डिग में लॉस हो गई, हॉस्टल 1, हाँ 2, हाँ 3, ये 3 हॉस्टल का छात्र यहाँ पर आते थे। कंबाइंड मेडिटेशन सेंटर एंड डिबेट सेंटर, संवाद होती थी एंड ध्यान लगाते थे, तो ये ध्यान केंद्र एंड डिबेट के अंदर सब हो गया। अब मैं जो बोलने आपको जा रहा हूँ सर, मेन पॉइंट, अब 600 BC, 2600 साल पहले भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन एक ही समय के रहने वाले थे। भगवान बुद्ध का जो वर्थ था, जन्म हुई थी 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। महावीर का 540 और मृत्यु 468, 72 वर्ष महावीर और 80 वर्ष बुद्ध बचे थे। जब बुद्ध ने 29 के एज में अपने घर को छोड़ा था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो बुद्ध इस स्थान पे आए थे। उसमें मैंगो गार्डन, आम का बगीचा, अच्छा। अम्रवन, अम्रपावारिक वन, नालक और नालग्राम। यहाँ के बाद चले गए वेणुवन, राजगीर, फिर चले गए MP मध्य प्रदेश, बोधगया, और बोधगया में इनलाइटमेंट मिला। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यहीं से 2 शिष्य लिए, चूंकि भगवान बुद्ध को 11 डिसाइपल 11 शिष्य थे। 2 नालंदा के थे, एक का नाम था सारीपुत्र और दूसरे का नाम था महामोगलायन। तो महामोगलायन बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के क्रम में मृत्यु हो गई मध्य प्रदेश में। तो हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों में जलाने की व्यवस्था, तो वहीं पे उनका ऐश को रखकर स्तूप बना दी गई, जिसको हम लोग सांची स्तूप बोलते हैं। अच्छा। वो महामुगलायन का स्तूप। मजे की बात, सारीपुत्र का जन्म नालंदा के नालक ग्राम में हुई। जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, और जिस डे बर्थ उसी डे डेथ। तब से ये बौद्ध पवित्र स्थल के रूप में लोग जानने लगे। कार्तिक पूर्णमासी को ही जन्म हुई, कार्तिक पूर्णमासी को ही मृत्यु हुई। जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, तब से ये बौद्ध पवित्र स्थल। तो सारीपुत्र को अस्थि को रखकर जो फर्स्ट स्तूप बनाया, पहला स्तूप, वो लोकल लोग ने बनाया। सेकंड में जो बनाया मॉन्क्स दूसरा, और तीसरा भी मॉन्क्स, और चौथा में अशोक आ गए। यानी आज से 2300 साल पहले 3 BC में अशोक आए, 3rd BC में, और उन्होंने स्तूपे पे स्तूपा बना करके, जो अभी अभी मैंने एक विहार दिखलाया, उसी तरह का एक मिट्टी का विहार बनाया। अच्छा। उसमें मात्र केवल बौद्ध भिक्षु लोग रहने लगे, और वो 2 काम, एक काम पढ़ाई लिखाई, दूसरा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार। भगवान बुद्ध के 1000 साल बाद ये मगध थी, 16 महाजनपद, जिसमें सबसे समृद्धशाली जनपद मगध। और जब मगध प्रशासन कुमार गुप्त को आया, तो उन्होंने देखा तो बौद्ध विहार है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया महाविहार में। समझने के लिए मैं बोल दूं कि इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दी, तो 10/5 में चली गई। तो ये जो हम लोग ऊंचा ऊंचा जो देख रहे हैं सर, सारीपुत्र स्तूप हो गई। सारीपुत्र को ऐश को रखकर स्तूप बनी। ये 7 चरण में बनी। 4 धरती के नीचे, 1 लोकल, 2 मॉन्क्स, 2 ये भंते जी लोग, और अशोका धरती के नीचे। ये जो हम लोग सीढ़ी देख रहे हैं, जहाँ से ईंट का निर्माण है, वहां तक कुमार गुप्त, तो वही ईंट जो लास्ट हुआ हर्षवर्धन, और टॉप में 2 सबसे ऊपर में देवपाल।
और जिस तरह से हम लोग ठाकुरवाड़ी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में मन्नतें मानते हैं, उस समय जो सारीपुत्र के समीप जो मन्नतें मानते थे ते चौकोर चौकोर सारा मनौती स्तूपा। अच्छा। विश्व का फर्स्ट रेस आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा। तो जब टीचर्स लोग का डेथ होती थी तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का साधन थी नहीं, तो उनका ऐसा सारीपुत्र के समीप में ये सब स्मॉल राउंड में ये सब सारा टीचर्स स्तूपा। अच्छा। तो आज के भी डेट में श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, सारे लोग ये सब स्थानों पर जैसे बैठ करके, बर्मा है, म्यांमार, सारे लोग, अभी थाईलैंड मैंने दिखाया था, हाँ। सारे लोग बैठ करके सारीपुत्र को पूजा अर्चना करते हैं, वर्शिप करते हैं। क्यों करते हैं? तो सर वो इसलिए कि इनको बौद्ध धर्म में सारीपुत्र को फर्स्ट एडी में कनिष्क के समय धम्म सेनापति, रिलीजन मिनिस्टर, सार्थक मेरा कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अगर ये सारीपुत्र स्तूप ना होती तो न ये बिहार होता न यूनिवर्सिटी होती। हाँ, बिल्कुल। तो नेट पे, बुक में, टीवी पे नालंदा के नाम पे सारीपुत्र स्तूप ही देखने को मिलेगा। आगे चले। तो जब छात्र लोग का मृत्यु होती थी, हाँ। चूंकि कम्युनिकेशन का नहीं साधन थी, तो उनका आयस को रखकर ये सब रैंकिंग के आधार पे स्तूप बनाया जाता है ना। तो ये सब सारा जो देख रहे हैं, ये सब स्टूडेंट्स लोग का आयस को रखकर स्तूप बनी है। ये जो हम लोग देख रहे हैं इसको पंच मंदिर बोलेंगे, पाली लैंग्वेज में इसको पंचायतन बोलेंगे। एक इस कॉर्नर पे, एक उस कॉर्नर पे, एक वो साइड जो नहीं दिखाई दे रही है, इस कॉर्नर पे सेंटर पर मेन टेम्पल होगी, इसको पंचायतन टेम्पल बोलेंगे सर। अब इधर आ जाए। ये जो हम लोग देख रहे हैं छात्र लोग का भोजन बना करता था। इसी और पे। आइए वो लैब है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें मेटल उटल लोग स्टूडेंट्स लोग गलाते होंगे, तो टेम्परेचर अधिक चाहिए, तो एक बिर्क दूसरे बिर्क से इंक्लूड हो गई है जलकर, है ना। कहाँ पे? क्योंकि ये लेक्चर सीट में हो गई। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, 1 2 3 ईंट छोड़कर जो देख रहे हैं, जला जला सा समूचा दिखाई दे रही है ना। तो स्टूडेंट्स लोग मेटल उटल गलाते होंगे, 8 कला की पढ़ाई होती होगी। तो इधर से आके देखिए भी, ये साइड भी जला जला आपको दिखाई दे रही तो है। ये तो उस समय जैसे बख्तियार ने जलाया, तो उस समय का तो नहीं जला हुआ है? नहीं नहीं, उस समय का नहीं, उस समय तो 9वीं सदी में जली थी, उसका प्रभाव रहा 7वीं सदी में हल्का फुल्का। तो जैसा आपने बताया उस हिसाब से तो ये केवल बुद्ध मोनिस्ट, बौद्ध धर्म को, जी, इसमें हिंदू धर्म का कुछ भी अवशेष मिला नहीं? मोस्टली नहीं, हिंदू धर्म का मिला था। जी। मैंने बोला शंकर का मिला, हाँ। पार्वती का मिला, अच्छा। कुबेर का स्टैचू मिली, जो हाँ। म्यूजियम मैंने बोला, उसमें जैन बौद्ध तीनों में तीनों का रखे हुए। लेकिन मोस्टली बौद्ध यूनिवर्सिटी थी, महायाना का ही सेंटर एरिया ही। तो जैसे आजकल मोनेस्ट्रीज होती है, उसी प्रकार का एक सेंटर रहा होगा ये उस समय? आज का जो मोनास्ट्री होगी वो अलग सिस्टम है। अच्छा। लेकिन वही आज का जो मोनास्ट्री बिजनेस पर्पस है, हाँ। लोग ठहराते हैं और पैसा उससे लेते हैं, घुमाते टहलाते हैं। नहीं, मोनेस्ट्री मतलब लेकिन जैसे इस बौद्ध मोनास्ट्री में पैसा भिक्षु। नहीं, यहाँ था कि आप क्वालिफाई करते हो, आप एस मैन हो, तो आप यहाँ टीचर के रूप में काम कर सकते हैं। और अगर जो आप टीचर के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने देश में जा कर के ज्ञान को दान में देना था, न कि इसका कोई मूल्य था। चूँकि उसी को अंत में बोला जाता है कि न अलम ददाती इति नालंदा, जहाँ ज्ञान देने का न कोई अंत हो उसे नालंदा कहा गया है, जहाँ ज्ञान को दान में दिया जाता हो उसे नालंदा कहा गया। तो जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर ये जैसे आपने टीले बताए, वो ये पूरा दबा हुआ था। जी। तो अपना तो ज्ञान दबा हुआ रह गया। जी। और विदेशों में जैसे थाईलैंड हो गया, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, उधर बहुत धर्म विकसित फैला हुआ रहा। जी। अपन रह गए पीछे, और वो इस प्रकार से तो आगे निकल गए ना। जी। तो एक्चुअली है कि हिस्ट्री ये भी बतलाती है कि चीन, अफगान और दुनियादारी का जो नाम ले रहे हैं हाँ। तो उस समय वो सब देशों में कोई धर्म था ही नहीं, बिल्कुल है नहीं ना। था। हाँ। तो यहाँ से जो संघमित्रा, महेंद्रा वगैरह जो गए, तो इसको लोका हाँ। जी, चूंकि यहाँ तो ऑलरेडी धर्म थी, इसको सनातनी बोलते हैं। यहाँ पे सनातन धर्म था। जी। अभी वियतनाम में जब गया था ना, वियतनाम में 1-2 लोगों से मैंने बात करी, उनसे मैंने पूछा, तो वहाँ पे बुद्धिज्म, 2 प्रकार के बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। पता नहीं क्या लेवल है, मुझे पता नहीं है। पर उनको मैंने पूछा कि ऊपर लेवल क्या है, तो उसने बताया कि जो पुराने समय में हिंदू थे और बौद्ध बन गए, वो फर्स्ट लेवल के बौद्ध कहलाए वहाँ पे वियतनाम में। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वहाँ पे हिंदू धर्म पहले था। जी था। जी। तो जैसा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पे धर्म ही नहीं था, बौद्ध धर्म ही कैसे था? नहीं, तो यहाँ तो जो रुका उसका कारण बहुत सारा रहा। यहाँ तो 5 मकार आ गया, महिला, मदरा, मांस, मस्ती, विलासा संबंधी 5 मकार है, जो बौद्ध पर आघात पहुंचा। अब इसको आप बंद करेंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं, आप बोल दीजिए ना। नहीं बोल पाऊंगा।
हालांकि आग की लपटें तो ये यहाँ पर भी दिख रही है, बट बख्तियार खिलजी ने जब इस यूनिवर्सिटी को जलाया था तब तो इसके ऊपर वाला पार्ट है वो रहा होगा, तो वो तो पूरा नष्ट हो गया। इसका मतलब जलाने के साथ साथ उसने उसको नष्ट भी किया था। ये दो बातें भी तो हो सकती है ना। इसके बारे में मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ, बाकी सारी बातें तो इतिहासकार बता सकते हैं। ऐसा ही रहा होगा। ये सारे उनके कमरे हुआ करते थे स्टूडेंट्स के, और इन्हीं के अंदर पुस्तकालय वगैरह वो सब हुआ करता था। 6 महीने तक यहाँ की पुस्तकें जलती रही थी, ऐसा बताते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि भगवान बुद्ध ने कोई धर्म बनाया ही बस धर्म तो बनाया नहीं उन्होंने। तो केवल जीने का मार्ग बना, तो बनी फर्स्ट एडी में कनिष्क के समय। अच्छा हाँ, वही वो भगवान बुद्ध का प्रिंसिपल बायोलॉज था, अच्छा वही ना। अच्छा ठीक। महायान जो मूर्ति पूजा करने लगे, हाँ, वो महायान, हाँ, उसी से फिर हीनयान से टूटा तो 7 पार्ट, अच्छा महायान से टूटा तो 13 पार्ट, हाँ, जैसे थेरा हो गया, बादा हो गया, तंत्रायना हो गया, वज्रायना हो गया, ये सब पार्ट हो गए। ठीक। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। इसके नीचे 5वीं, ये हम लोग 7वीं देख रहे हैं। 9वीं सदी सारा डिस्ट्रॉय सर। ओके, यहाँ जो खुदाई में मिली सर, जला हुआ चावल, इतनी बड़ी बड़ी 2 मटका, गुप्तपेट का मुद्रांकन, सम्राट अशोक का लोगो, धर्मचक्र, पात्र, बहुमुखी कलश, शिलालेख, राजदंड और गुप्तपेट से बालापीठ तक का पिक्चर, हिंदू, जैन, बौद्ध, टेराकोटा, गच्छ, मेटल और स्टोन। अपोजिट साइड म्यूजियम, जो सर नहीं देख पाएंगे, वो बंद है। क्यों? उसमें थोड़ा सा बिल्डिंग बन रही है। तो ये जो हम लोग देखा, एक डिपार्टमेंट देखा, इसी तरह से 11 डिपार्टमेंट मिली है सर। पूरे हिस्ट्री बतलाती कि 108 डिपार्टमेंट थी। ओके, अब हमारी सेवा सर बस समाप्त हुई। जी सर।